नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। क्लासिक नृत्य सीख रहे विद्यार्थियों की मधुरमा संगीत विद्यालय के बैनर तले परीक्षा का समापन बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। यह परीक्षा संगीत गुरु भट्ट सर और क्लासिकल नृत्य की दिग्गज गुरु माता दीपमाला शर्मा के संरक्षण में संपन्न कराई गई। नृत्य की परीक्षा को संपन्न कराने के लिए आगरा से आए संगीत गुरु परीक्षक के रूप में वीरेंद्र सिंह और कर्ण प्रताप भी मौजूद है। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों के रूप में 500 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। यह परीक्षा 3 दिन तक चली। सभी परीक्षार्थियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर अपने गुरु और बाहर से आए परीक्षकों का दिल जीत लिया। मैं हरिद्वार में आया हूँ तो ऐसा लगा भगवान के निवास पर आया। ऐसा अद्भुत कार्यक्रम हमारे केंद्र पर रेणुका संगीत विद्यालय में आगरा से श्रीमान रविंद्र जी सिंह जी पधारे। हमें बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही सकुशलता से और अपना अनुभव के आधार पर बहुत सुंदर तरीके से बच्चों की परीक्षा की। परीक्षा के समापन के पश्चात भट्ट सर्व परीक्षक के रूप में आए गुरुजन ने बच्चों के उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए उनका मनोबल बढ़ाया और इसी के साथ वहां पर उपस्थित गुरु माता के रूप में मौजूद रही दीपमाला ने भट्ट सर व बाहर से आए परीक्षकों का आभार प्रकट किया और बच्चों को आशीर्वाद के रूप में उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए विद्यार्थियों की ऊंचाई की बुलंदी तो पहुंचाने में हर पल उनका साथ देने का वादा किया। दीपमाला शर्मा का नाम क्लासिकल गुरु की रूप में उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी लिया जाता है। दीपमाला शर्मा हरिद्वार के रहने वाली हैं। संगीत कला की सबसे खूबसूरत कृतियों में से एक है। इसमें अपने सुख प्रभाव से उनके मन, शरीर और आत्मा को ठीक करने की शक्ति है। अलग अलग लोगों को संगीत में अलग अलग स्वाद होता है और यह उनके लिए थेरेपी के रूप में काम करता है। संगीत खुद को अभिव्यक्त करने में सहायता करता है। यह अवसाद, अल्जाइमर और अनिद्रा जैसी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। यह हमें तरोताजा करने में और खुद के साथ साथ अपने आसपास के लोगों में जुड़े रहने की मदद करता है। आज मधुरिमा संगीत जो संस्थाएं है हमारी, वहाँ पर कथक का प्रैक्टिकल हुआ छोटे बच्चों का। इसमें मेरे काफ़ी बच्चों ने भाग लिया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ भट्ट सर का, करुणा जी का, श्वेता भाभी का, जिन लोगों ने हमारे लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट करा और हर बार की तरह इस बार भी हमारे प्रैक्टिकल को और अच्छा बनाने की कोशिश की। हमारे जो गुरुजन हैं वो भट्ट सर हमारे को आशीर्वाद देने के लिए जयपुर से यहाँ पधारे हुए हैं, जिसमें निखिल घोष सर हैं, सुनील मुखर्जी सर हैं और हमारे जो एग्जामिनर हैं वो हमारे आगरा से आए हुए हैं। इस बार उन्होंने हमारे बच्चों को बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत तारीफ करी और मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। भगवान ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम सबको बनाए रखे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर दौरे पे हैं। अपने दौरे पर राहुल गांधी ने इम्फाल के राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को मणिपुर के जिरीबाम और चुराद गांव में राहत शिविरों का दौरा किया। वहां वह रह रहे लोगों से बातचीत की। इम्फाल मणिपुर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया में होने वाले दौरों के अभाव को साझा किया। समस्या शुरू होने के बाद से मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ और यह जबरन त्रासदी है। मैं स्थिति में कुछ सुधार की उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन मुझे निराशा हुई। स्थिति अभी भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। मैंने शिविरों का दौरा किया और वहाँ लोगों को सुना, उनका दर्द सुना। मैं यहाँ उनकी बात सुनने, उनमें विश्वास पैदा करने और विपक्ष में रहने वाले व्यक्ति के रूप में सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करने आया हूँ ताकि वह कार्रवाई करे। यहाँ समय की मांग शांति है। हिंसा हर किसी को नुकसान पहुंचा रही है। हजारों परिवारों को नुकसान पहुंचाए जा रहे, संपत्तियां नष्ट कर दी गई, परिवार के सदस्यों को मार दिया गया। मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूं, काफी समय बाद आया हूं, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए
जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूं, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें, और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। राज्य पूरी तरीके से दो हिस्सों में बट गया और इसमें शामिल सभी लोग के लिए यह त्रासदी। मैं मणिपुर के सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ आपका भाई बनकर आया हूँ। मैं यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति बनकर नहीं आया जो आपकी मदद नहीं करना चाहता, जो मणिपुर में शांति वापस लाने के लिए आपके साथ काम करना चाहता है। ग्राउंड पे काफी इंप्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है। और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। झांसी के टकरौली तहसील के प्राथमिक विद्यालय धवारी का है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनके गांव में बने प्राथमिक विद्यालय में हुए नव निर्माण भवन में घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए बताया कि भवन निर्माण के लिए 13,80,000 रुपये भवन निर्माण के लिए आए थे, लेकिन प्रधानाचार्य ने पैसे बचाने के चक्कर में घटिया सामग्री का निर्माण करा पैसा बचा लिया। अब यह पूरा भवन पहली बारिश में पूरे छत से पानी टपकने लगा। इससे लगता है कि पूरे भवन निर्माण में पैसा बचाया गया और इससे आगे भविष्य में जब यहाँ बच्चे बैठेंगे उनको भी जान माल का खतरा बना रहे। ग्रामीणों ने किस प्रकार से प्रधानाचार्य पर आरोप लगाए? मामला ये है कि नया निर्माण हुआ है, पहला तो टूट गया था। तो ये पहली बार इस पे चूने लगा है। तो क्योंकि ये अभी क्लास तो लगी नहीं है, क्लास लगेगी तो बड़ा हादसा होने की आशंका भी है। ठेका प्रधानाचार्य की वो 14 लाख, ये 15-20 दिन हुए अभी। मैंने इसकी मरम्मत हो जाए या दोबारा बन जाए कि बाद में भविष्य में बच्चे अपने घर का निर्माण है तो भविष्य में गिरने की भी आशंका है। झांसी से पंकज रावत की रिपोर्ट। पहाड़ों पर बारिश और पड़ोसी देश नेपाल के बैराज से छोड़े गए पानी के कारण सरजू नदी में अयोध्या जिले के तटीय इलाकों में अपना क्षेत्रफल बढ़ा दिया है और नदी का पानी काफी दूर दूर तक फैल गया। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सदर तहसील के पूरा बाजार और मया ब्लॉक में क्षेत्र में सुहावल, रुदौली ग्रामीण इलाकों में तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के खतरे का अंदाजा लगाते हुए ग्रामीणों को सुरक्षित करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। अयोध्या की सरजूतर के किनारे नदी ने वार्निंग लेवल 91.730 मीटर पार कर 91.950 तक पहुंच गया। केंद्रीय जल आयोग की माने तो प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं डीएम नीतीश कुमार का कहना है कि अयोध्या में बाढ़ की स्थिति नहीं है। बाढ़ से निपटने के लिए पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। बाढ़ चौकियों का निर्माण किया गया। 24 घंटे चौकियों पर ड्यूटी लगाई जा रही है। सदर तहसील में 6, रुदौली में 3, सुहावल में 1 चौकी का निर्माण किया गया। अयोध्या जनपद में 12 गांव होते हैं बाढ़ से प्रभावित। निपटने के लिए संपूर्ण व्यवस्था कर ली गई। व्यापक स्तर पर जनपद अयोध्या में गोताखोरों की व्यवस्था कर दी गई। बता दें कि जिलाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जायजा ले रहे हैं। चौकी हम लोगों ने बाढ़ क्षेत्र में बनाई है और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो हमारे पंचायत भवन हैं उसको भी हम लोगों ने तैयार रखा है कि जिस प्रकार आपदा की स्थिति में उसे तैयार करके उसको एक्टिवेट किया जा सकता है और चौकी के रूप में उसको यूज़ किया जा सकता है। साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र, वेलनेस सेंटर है, वहाँ जो एम्प्लॉई हैं उनको भी तैयार रखा गया है। उसकी पोस्टिंग बहुत बड़े पैमाने पे हुई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा एक प्लान बना चुके हैं और साथ साथ जो हमारे बोट्स की व्यवस्था हो चुकी है और गोताखोरों को चिन्हित कर लिया गया है और अगर सिंचाई विभाग के द्वारा जो अपने निर्धारित स्थानों उस पर रखे गए हैं। तो एक व्यापक तैयारी हो चुकी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से हम लोग इस स्थिति में, बाढ़ की स्थिति आने पे हम लोग सबको अवगत कराएंगे और इवैक्यूएशन प्लान अगर उस बाढ़ की स्थिति में जो करना होगा उसका हम लोगों ने प्लान बना लिया और पूरी व्यापक तैयारी हो चुकी है। और साथ साथ जो खाद्यान्न वितरण और जो राहत सामग्री वितरण होता है उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर चुके हैं। जिला के लगभग
12 गांव चिन्हित हैं जो कि सदर के और रुदौली के और सोहावल के कुल मिला के लगभग 12 गांव चिन्हित हैं, लेकिन वो वाटर लेवल के अनुसार वो संख्या बढ़ती और घटती रहती है। तो उसके दृष्टिगत जहाँ पे भी कोई समस्या आएगी तो हम लोग उसको तब कराएंगे। हम लोग का है जैसे कैथी मांझा है, 2-3 गांव हैं, जिसमें सोहावल के 1 गांव है और रुदौली के 2 गांव हैं जहाँ इस तरह की स्थिति बाढ़ के दौरान होती है। तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, पहले से उसका मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है। मैं बोला कि पिछले सालों में लगभग 10 से 12 गांव प्रभावित होते रहे हैं और 12 गांव की जो आबादी है वो प्रभावित होती रही है और इसके लिए तैयारी हो चुकी है और वो बाढ़ के इंटेंसिटी के आधार पे प्रभावितों की संख्या बढ़ती रहती है। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मनीष सिसोदिया और आतिशी की जोड़ी ने दिल्ली स्कूल की शिक्षा प्रणाली को पूरी से क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने न तो नियमित शिक्षकों की भर्ती की और न ही अतिथि शिक्षकों, इसके बजाय उन्होंने शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में तैनात किया, जिससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात सबसे खराब हो गया। सचदेवा ने कहा कि भाजपा कहीं भी नहीं चाहती कि शिक्षा विभाग के कामकाज पर राजनीति हो, लेकिन मंत्री श्रीमती आतिशी ने आज हमें सार्वजनिक रूप से यह बताने के लिए मजबूर कर दिया कि केजरीवाल सरकार ने कैसे दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाया। सचदेवा ने कहा कि यह अफसोसजनक है कि जिन्होंने विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल के विकसित करने का दावा किया, उन्होंने वास्तव में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की मानक को कम कर दिया। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों में दिल्ली स्कूल एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। दिल्ली में टीचर्स की कमी है, 6000 टीचर्स की कमी दिल्ली के स्कूलों में है, लेकिन उसके बावजूद भी 5000 टीचर्स को पढ़ाने की बजाय उनको ऐसे कामों पे लगा दिया है जहां वो बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। उनका काम था बच्चों को शिक्षा देना, पूरी शिक्षण व्यवस्था को सुधारना, लेकिन उनको दूसरे कामों पे लगा दिया है। उनको टीचर नहीं, उन्होंने उनको आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बना के रख दिया है। 205 टीचर्स स्कूल मेंटर्स के नाम पर घूमते रहते हैं। 1000 से ज़्यादा स्कूल टीचर्स स्कूल कोऑर्डिनेटर्स बना दिए हैं। 1000 से ज़्यादा टीचर स्कूल डेवलपमेंट टीचर्स के नाम से उनको अपॉइंट कर दिया है और उन टीचर्स का काम पढ़ाने का नहीं है, सिर्फ घूमने का है। जिन टीचर्स को बच्चों को पढ़ा के बड़ा करना चाहिए था, उन टीचर्स को धमकाया जाता है। 9th और 11th में बच्चों को जानबूझ के फेल किया जाता ताकि 10th और 12th में रिजल्ट अच्छा आ सके, और पूरे एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है। अलग अलग स्कीम्स के नाम पर बच्चों के पीरियड्स कम कर दिए गए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को एक करप्ट सिस्टम बना के रख दिया है। और ये शिक्षा क्रांति की बात करते हैं। जिन टीचर्स का काम बच्चों को ट्रेन करना है, बच्चों को पढ़ाना है, सिर्फ आंकड़े कैसे अच्छे हो सके उस पर ध्यान दिया जाता है। क्या कारण है शिक्षा के टीचर्स और बच्चों का अनुपात कम हो रहा है? कोई नया स्कूल ये खोलते नहीं है और बात करते हैं शिक्षा क्रांति की। इस पूरे सिस्टम में अगर टीचर्स का ट्रांसफ़र भी हुआ है और वो ट्रांसफ़र माननीय उपराज्यपाल ने अगर रद्द किया है, वो इनकी साजिश का बेनकाब करता है। किस तरह से जानबूझकर टीचरों को प्रताड़ित करना। जो टीचर 6 महीने में 1 साल में रिटायर हो रहे हैं, उनको इस समय रिटायरमेंट से पहले ट्रांसफ़र करना, ये कहाँ का न्याय है? और जब माननीय उपराज्यपाल ने वो ऑर्डर निरस्त कर दिया तो उसमें भी राजनीति करना। कम से कम शिक्षा और शिक्षक को तो राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। इस पूरे सिस्टम को बहुत ठीक करने की जरूरत है, जिसे मनीष सिसोदिया और उसके बाद लगातार आतिशी जिसका सत्यानाश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।